दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों को 1 साल के दौरान 20 दिन का छुट्टी लेना होगा अनिवार्य। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज में। दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी ही महत्वपूर्ण खबर यहाँ पर निकल के आई है और इस खबर की मानी जाए तो यहाँ पर आगे आने वाले समय में सरकारी कर्मचारियों को 1 साल के दौरान 20 दिन की छुट्टी लेना अनिवार्य हो सकता है। तो किस तरीके से यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों के लिए नियम लागू होने जा रहा है और किस सरकार का क्या प्लान है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे आपके दोस्त भी इस बड़ी खबर के बारे में जान सकें। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि और आपको भी ये मालूम है कि सरकारी कर्मचारियों को 1 साल के दौरान जो सिविलियन केंद्रीय कर्मचारी हैं उन्हें 30 दिन की ईएल मिलती हैं और जो डिफेंस एम्प्लॉयज हैं उन्हें 1 साल के दौरान 60 दिन की ईएल यहाँ पर दी जाती हैं। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को 1 साल के दौरान 10 दिन की सीएल यानी कि 8 दिन की सीएल और 2 दिन की आरएच मिलती हैं। इसके अलावा लगभग 17 से 19 दिन की सरकारी कर्मचारियों को 1 साल के दौरान क्लोज्ड हॉलीडे यानी कि जनरल हॉलीडेज भी मिलती हैं। तो इसकी वजह से सरकारी कर्मचारी जो है वो अपनी ईएल जो मिलती हैं उन्हें वो अवेल नहीं करता है और क्योंकि वो लैप्स भी नहीं होती हैं तो वो उसे अकाउंट में एक्यूमुलेट होती जाती हैं और जब रिटायरमेंट के समय पर सरकारी कर्मचारी के खाते में जो छुट्टियां होती हैं, ईएल होती हैं, उनका सरकारी कर्मचारी को अच्छा खासा लीव इनकेसमेंट भी यहाँ पर मिलता है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक नया नियम यहाँ पर लागू किया जाने वाला है। तो इस खबर के अनुसार यदि अब माने तो अब यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली जो 30 दिन की ईएल हैं उनमें से कम 20 दिन की छुट्टी लेना अनिवार्य किया जा सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 3 जनवरी की खबर है और इस खबर के अनुसार द सेंटर has decided that all its permanent employees must take at least 20 days of EL every year instead of holding them up for encashment at the time of retirement। यानी कि लीव इनकेसमेंट के बजाय अब सरकारी कर्मचारियों को 20 दिन की ईएल 1 साल के दौरान लेना अनिवार्य किया जा सकता है। तो अब यहाँ पर ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम सरकार के द्वारा उठाया जाएगा। हालांकि ये खबर कितनी सही है या झूठी है इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं क्योंकि एक दैनिक समाचार पत्र में छपी खबर है, इसलिए आपको इसे बताना उचित समझा। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो बहुत सारी जो बैंक हैं उन्होंने वर्ष 2018 से ही इस नियम को लागू किया हुआ है और उनके कर्मचारियों को 1 साल के दौरान 10 दिन की छुट्टियों पर अनिवार्य रूप से भेजा जा रहा है क्योंकि सरकारी कर्मचारियों की कार्य क्षमता में बदलाव करने के लिए, कार्य क्षमता को और अच्छा करने के लिए सरकार के द्वारा ये कदम उठाया जा रहा है और बैंक के द्वारा ये कदम यहाँ पर पहले से ही उठाया जा चुका है कि उसके बैंक कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से साल के दौरान छुट्टी पर यहाँ पर भेजा जा रहा है। और हो सकता है कि आगे आने वाले समय में केंद्र सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ में जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उनके लिए भी ये नया नियम यहाँ पर लागू कर दिया जाए और उनको भी 1 साल के दौरान 20 दिन की छुट्टियों पर अनिवार्य रूप से भेजा जाए। तो ये एक बड़ी ही महत्वपूर्ण खबर जिसका कि असर 1 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारी जो कि केंद्र सरकार के हैं, राज्य सरकार के हैं, सभी पर पड़ने वाला है क्योंकि यदि एक जगह पर ये नियम लागू हो जाता है तो यहाँ पर बाकी सभी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी इसे फॉलो किया जाएगा। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मतलब सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए। और लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान सरकारी कर्मचारियों को ये होने वाला है कि यदि उनको अनिवार्य रूप से हर साल 20 दिन की छुट्टी लेना पड़ेगा तो उनके खाते में 300 दिन की छुट्टियां इकट्ठी नहीं हो पाएंगी और रिटायरमेंट के समय पर उन्हें लीव इनकेसमेंट भी यहाँ पर कम मिलेगा। यानी कि सरकार पर जो वित्तीय बोझ है वो यहाँ पर कम पड़ेगा, सरकार को कम पैसा यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों को लीव इनकेसमेंट के रूप में देना पड़ेगा। लेकिन अब देखना ये होगा कि इसके संबंध में आधिकारिक आदेश सरकार के द्वारा कब तक जारी किया जाता है या फिर ये एक खाली अफवाह साबित होती है। लेकिन इस दैनिक समाचार पत्र की माने तो यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों के लिए 20 दिन का अनिवार्य छुट्टी लेना जल्दी ही कंपलसरी किया जा सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए।